आपसे पार्टी चल नहीं रही, अपनी पार्टी को दिशा दे नहीं पा रहे हो, अपने पार्टी को दिशा दे नहीं पा रहे हो। तुम सैकड़ों युवाओं को सड़क पे उतार के करोगे क्या? करोगे क्या? सोमनाथ भारती जी, थैंक यू फॉर वेटिंग ऑल ऑफ यू। ऐश्वर्या जी, मैं बहुत शांतिपूर्वक सारी वक्ताओं को सुना और मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि जो राहुल जी का जो एक एम है, जो उद्देश्य है, उन्होंने साफ साफ कह दिया भी मुझे लोकतंत्र बचाने की कोई नहीं है, उनका ये काम नहीं है। मैं कहता हूं उनका, मैं रिफाइन कर देता हूं, जो कह नहीं पाए शायद, उनका काम सिर्फ कांग्रेस बचाने का है, देश बचाने का नहीं है, लोकतंत्र बचाने का नहीं है। हो सकता है उनका काम गांधी परिवार या अपने आप को बचाने का है। ये कांग्रेस के अंदर भी जब तक, मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मजबूरी रही है कि इन केन प्राक्रेन राहुल जी को वो जब प्रमोट करने का प्रयत्न करते हैं, कुछ ऐसा कहे जाते हैं वो, चाहे लोकतंत्र बचाने वाला जो स्टेटमेंट रहा उनका कि मेरा उद्देश्य, मेरा दायित्व नहीं है लोकतंत्र बचाने का, या भारत पाकिस्तान के युद्ध के वक्त जब कह दिया था कि भाई कितने विमान भारत के गिरे, वो स्टेटमेंट रहा। इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना मुझे समझ में नहीं आता कि यह दर्शाता है कि ना तो उनको भारत से प्यार है, ना भारत माता से प्यार है, ना संविधान से प्यार है। देखिए, मैं तो ये बात देखकर के हैरान हूं, अपने स्टेटमेंट्स में जब वोट चोरी की बात करते हैं वो तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, हरियाणा की, दिल्ली की बात नहीं करते। क्यों भैया? दिल्ली में तो वोट चोरी खुल करके हुआ, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले बात करी। 24 दिसंबर 2024 को 29 दिसंबर 2024 को जब बात करी थी, खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, समझाया था। 1,48,000 वोटरों में 1,06,000 वोटर रह गए थे यहां पे, उसके बाद भी 10,500 वोट ऐड किया, 6100 वोट डिलीट किया, 84 लोग 4,000 वोट ऐड कर रहे थे। नहीं, गणित करना होता तो पंजाब में भी कर लेते सोमनाथ जी। उनको बुलाओ, मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपके मुद्दे पे आ रहा हूं। तो ये बात मैं चूंकि कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस, ऐश्वर्या जी, तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस को भी डुबाने वाली है, यह बात गांठ बांध लीजिए आज मेरा। साथ में मैं देख नहीं पाता हूं, देखिए, भारत का युवा गांधी का फॉलोवर है, नाथूराम गोडसे का फॉलोवर नहीं है। भारत का युवा अगर बदला लेगा और लेगा तो देखिए वो लेगा बैलेट के माध्यम से, बुलेट के माध्यम से नहीं लेगा, अराजकता से नहीं लेगा, चुनाव के माध्यम से लेगा। लेकिन हां, बशर्ते कि चुनाव जो है वो बगैर वोट चोरी का हो। अब ये बार बार बातें इस प्रकार से करते हैं कि भारत में, देखो आपने भी बड़ा अच्छा, ऐश्वर्या जी आप एक बड़े अच्छे सुलझे हुए पत्रकार है, मैं देखता हूं आपके शोज को। देखिए, भारत के अंदर नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरी मांगने जाते हैं, डंडे पड़ते हैं, स्कूल के अंदर व्यवस्था नहीं हो पा रही, पेपर लीक हो रहे हैं, एनटीए का ढंग से कोई पूछने वाला नहीं, भाई तुम्हारे पेपर क्यों लीक होते हैं। मतलब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन कुछ उपलब्ध नहीं हो पा रहा, कि प्रॉब्लम पॉइंट पहुंच रहा है। लेकिन आपके नेता भी तो जब बिहार में इलेक्शन के लिए जाते हैं, सरकारें जो है ऐश्वर्या जी, तो शराब बैन उठाने की बात करते हैं। ये मुद्दा तो उठाया, बता रहा हूं, मुझे आधा मिनट और दे दीजिए। मैं आपको 50 सेकंड और देता हूं, बट आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। देखिए, आप लोग मुद्दा तो उठाइए, आप लोग मुद्दा कहां उठा रहे हैं? बिहार में अगर आम आदमी पार्टी के नेता जाते हैं, सोमनाथ भारती जी, मेरे को उम्मीद है आपको पता होगा, आप ही से पूछ रहा हूं, तो आपके नेता भी वहां जाके बोलते हैं और टीवी डिबेट पे बोलते हैं कि शराब बैन हटाएंगे जी बिहार जाके। अरे एक शराब ने जितना सत्यानाश करना था दिल्ली में कर दिया आपकी पार्टी का, अब कहां उस शराब को लेके आप बिहार जा रहे हैं? ये सब बातें जो आप डिबेट में बोल रहे हैं, वहां जाके उठाइए बिहार में। चूंकि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। देखिए, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सतीश जी हैं अभी, इकलौता व्यक्ति पूरे भारत के राजनीति में हुआ अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा, बात करी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, जन सुविधाओं की, ऐसी राजनीति की कि जनता के जिंदगी से सीधा जुड़े। आज तक मुझे बताइए, 20 साल हो गया बिहार में बीजेपी को, 11 साल हो गया सेंटर में बीजेपी को, क्या इन्होंने कभी भी अपने भाषणों में कहा है शिक्षा का नाम लिया है, रोजगार का नाम लिया है, जन सुविधाओं का नाम लिया है?
ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? घुसपैठिए पे। ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? मां को गाली दे दिया। ये चुनाव किस पे लड़ते हैं? हिंदू मुसलमान पे। अरे भैया, बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आ चुका है, लेकिन भारत का युवा संयम से काम कर रहा है। इसलिए अब ये भाई बॉइलिंग पॉइंट पे युवा आया, तभी तो दिल्ली से खदेड़ दिया आपको। ओके, देखिए, समझ में नहीं आया अभी तक दिल्ली के जेनजी। देखिए, लौटे राजनेता तो हुए सोमनाथ जी, लेकिन उन्होंने वोट चोरी करके जीते हो, इसलिए कप्टीवाल को खदेड़ वोट दिया। चोरी करके। रत्नाकर जी आ रहा हूं, सतीश जी बोल रहे नहीं, रोहित बोल रहे। देख लो, अब बिहार में पूरी पिटीशन है, पूरी पिटीशन है। देखिए, नहीं, पिटीशन करेंगे, लेकिन वो एक लौते मुख्यमंत्री जरूर हुए हैं जिन्होंने जेल से सरकार चलाई है। पकड़ के ग्रीन पार्क मेन के अंदर। देखिए सोमनाथ जी, गलती होती है, गलती मान लेनी चाहिए। दिल्ली से आपकी पार्टी बनी थी, दिल्ली आप हार गए। अगर आपको सत्ता की, अगर आपको दोबारा, सोमनाथ जी प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, अगर आपको वैलिड रहना है राजनीति में, तो आपको एक तो शराब से अपना पीछा छुड़ाना पड़ेगा। बोल पाती इस बात को। नहीं, मैं आपको ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, सतीश जी, कांग्रेस दिल्ली, सतीश जी, युवाओं की बात, भारत के युवा को बेवकूफ बोल देना कि ये तो जेनजी है, ये उसको पेंट कर दिया गया है। हर पीढ़ी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, हर पीढ़ी का अपना एक, जिसे कहते हैं, एक डिफरेंट अप्रोच लाइन होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप मतलब अनार्किस्ट पेंट कर देंगे। सतीश जी, देख, किसी ने भी, अगर आप कंगारू इकोसिस्टम नहीं चला रहे हैं तो किसी ने नहीं कहा है कि एनार्की करो। पहली बात, इंसानियत और सच बोलना है तो ये बोलिए। संविधान की रक्षा करना, वोट की चोरी करना कोई गैर जरूरी या कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आज तो ए टू जेड जनरेशन है, जेन जी क्यों बोलते हैं, ए टू जेड सब कुछ जो है भाजपा इकोसिस्टम जानती है, सब लोग वही जानते हैं। अगर यथार्थ से नाता तोड़ेंगे तो आप विध्वंस को आमंत्रण दे रहे हो। 55 साल के सबसे ऊंचाई पर बेरोजगारी है, 65% युवा देश का 35 साल से कम का है, और उसमें H1B और ये वो। मैं आपसे कहता हूं ऐश्वर्या जी, आज के डेट में 10 करोड़ जनता को छोड़ दीजिए तो उसको पकौड़ा का दुकान खोलने के लिए भी बहुत जबरदस्त तरद्दुद करनी पड़ रही है। आप इस चीज को समझिए और ये आप भी न्याय कीजिए, आप भी न्याय कीजिए। मैं तो आपसे कह रहा हूं। और नेपो किड्स की, एक मिनट, नेपो किड्स की बात करते हैं अजय आलोक जी, नेपो किड्स की। आज सबसे ज्यादा नेपो किड्स किस पार्टी और किस संगठन में है? पूरा बिहार का ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर आपको अपना कैरेक्टर दिखाना था तो अपने जो उनके जो पत्रकार महोदय पारिवारिक वाले हैं, हटाओ वहां से, एग्जाम्पल सेट करो। शीर्ष पद पे रहता है। अरे हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब, किड वो होता है जो शीर्ष। अरे डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं। आपको बीमारी पता नहीं लग रहा है, आपको बीमारी नहीं पता लग रहा है डॉक्टर साहब। वामपंथी की तरह क्यों बात कर रहे हैं? बीमारी नहीं पता लग रहा है हमको। मेरी डायग्नोसिस बहुत अच्छी है। मैंने अरे वामपंथी का सबसे बड़ा मित्र तो आप हैं। अरे केरल में सबसे बड़े मित्र आप हैं। सबसे बड़े वो केरल में आप ही लोग के चक्कर में राहुल गांधी और पागल होते जा रहे हैं।